हेलो दोस्तों, आज का वीडियो घुटने की दर्द का है। लेकिन अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार सोच के देखिए कि अगर हमारे शरीर में ईश्वर ने कोई भी जॉइंट न बनाया होता तो हमारी एक्टिविटीज़ क्या हो पाती। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ईश्वर का विधान बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमारी जो रख रखाव है अपनी बॉडी का, कुछ हमारे हाथ में भी है। तो मैं चर्चा करूंगी कि आफ्टर ऑल घुटने में दर्द क्यों हो जाता है, मतलब कारण क्या है, सिम्टम कैसे होंगे और क्या हम अपने घुटने की दर्द को होम रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि पिछले कुछ डिकेड से, वैसे तो ये 60 के बाद पेन शुरू होता था, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों में 30-40 की उम्र में भी ये घुटने का दर्द बहुत ही कॉमन हो गया है। भाव है हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हम अपने जॉइंट्स को पूरी तरह से मूवमेंट में नहीं ला रहे, तो इसकी वजह से दर्द हो जाता है। और भी इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ओवरवेट का हो जाना। जितना हमारा भार ज़्यादा होगा हमारे घुटनों पे उतना ही प्रेशर पड़ेगा और पेन ज़्यादा होगा। दूसरा है हमारा डाइट्रिक फैक्टर। तीसरा है हमारा एक रूमेटाइड फैक्टर होता है, जिसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस हो जाता है अगर प्रोटीन का यू कैन से मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता। ये भी एक कारण बन जाता है। या फिर कोई हमारे नी जॉइंट में फ्रैक्चर हुआ, कोई लिगामेंट टियर हो गया, या फिर जिसको कहते हैं ज़्यादा घर्षण, यू कैन से साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है, तो जॉइंट में सूजन आ जाती है और फ्रैक्शन होती है, पेन हो जाता है। और इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, वैसे आयुर्वेद में मैं इतना बता देती हूँ, आयुर्वेद में जॉइंट्स के पेन का एक ही कारण होता है, वात दोष की विकृति। लेकिन मॉडर्न में मैंने आपको कॉजेज़ बता दी हैं, तो कैसे लक्षण आ जाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो जॉइंट है वो खराब हो गया है। नंबर 1 पे हमारी चाल थोड़ी बिगड़ जाती है, टेढ़ी मेढ़े होके चलते हैं। दूसरा, घुटना पूरी तरह से हम बेंड नहीं कर पाते, हम अपनी इंडियन सीट को यूज़ नहीं कर सकते, तकलीफ़ होती है उसमें। तो ऐसे ऐसे लक्षण जब आते हैं तो सोच लो। और तीसरा, ये जो हमारे नी जॉइंट की बैक है ना, उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, टॉलरेट नहीं होता, क्योंकि जो हमारा नी जॉइंट है इसमें लिगामेंट्स भी मैक्सिमम है। और बोन्स कौन कौन सी प्रभावित होती हैं, एक फीमर है, एक टिबिया है और एक पटाया है। तो कैप्सूल पूरा बना हुआ है, पूरी एक मेम्ब्रेन बनी हुई है। इस मेम्ब्रेन की जो जब क्षरण यानी कि डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो आप मान लीजिए कि जॉइंट खराब हो रहा है, तो हमने अपने इस जॉइंट की फर्स्ट स्टेज में ही केयर कैसे करनी है, ताकि हम अपना जितना भी टाइम है एक यंग मैन की तरह या एक यंग वुमेन की तरह बिता सके। लेडीज़ में आफ्टर मीनोपॉज भी ये जो जॉइंट का पेन है हो जाता है, क्योंकि इसमें ईस्ट्रोजन की कमी, उसकी वजह से जो कैल्शियम का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, बोन्स हो जाती हैं वीक, तो इससे हो जाता है। तो चलिए हम अब इसके घरेलू उपचार पे आते हैं। सबसे पहले अपने वेट को कंट्रोल कीजिए। आपने गरिष्ठ भोजन, फॉर एग्जाम्पल चावल, उड़द, राजमा, मशरूम, क्रैब्स या फिर फिश आदि का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि इससे प्रोटीन्स जो हैं वो प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं होती, प्यूरिन बढ़ता है और गाउटी आर्थराइटिस हो जाता है। तो इसकी वजह से इस डाइट पे फोकस जरूर करें ताकि आप स्वस्थ रहें। दूसरे नंबर पे ऐसा भोजन लेना है जो इजीली डाइजेस्टेंट भी हो और सुपाच्य भी हो। आप सर्दी का मौसम अब स्टार्ट हो गया है, तो आप फ्लैक्स सीड्स और 2 अखरोट डेली फर्स्ट मील में लेना शुरू करें। 3 महीने प्रयोग करें, आपको बहुत सा निजात मिलता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये जॉइंट के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसके बाद में नियमित रूप से एलोवेरा का प्रयोग करें। इसके साथ हमने क्या करना है, एरंडी के तेल को लेना है
उसमें लहसुन की 4-5 कलियां डाल के उसका पाक करके रख लें। रात को सोने से पहले अपने जॉइंट पे अप्लाई करें, आपको लोकल ट्रीटमेंट से भी बहुत फ़ायदा होगा। और हॉट फर्मेंटेशन, जिसको कि गर्म पट्टी बोलते हैं, आप अपने जॉइंट पे कर सकते हैं, उससे भी निजात मिलता है। फ्रेंड्स, जो त्रिकटु एक आयुर्वेद में बनाया जाता है, जिसमें सौंठ, मिर्च और पिपली डाली जाती है सम मात्रा में। पिपली का मतलब है लौंग, ब्लैक पेपर। इनको चूरन बना लें और आप जो भी अपना खाना खाते हैं गरम मसाले के तौर पे इसका प्रयोग करें। ये एक आम पाचक द्रव्य है जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए, ये तो चीज़ें हो गई। मैं आपको एक सिंपल सा पेय बनाना सिखाऊंगी। अगर आप वो पीते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। आपने क्या लेना है, जैसे कि मैंने बोला है कि आपने कच्ची हल्दी लेनी है, उसको दूध में उबालिए। रूटीन में रात में आप आधा गिलास दूध पी के सोइए, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन है। करक्यूमिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो ये हमारे जॉइंट्स की सूजन को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा हमारा साथ देती है। तो काइंडली करक्यूमिन वाला दूध, अगर आपको दूध अच्छा नहीं लगता तो करक्यूमिन को लेके पानी में बॉईल करके उसका वो पेय बना के आप पी सकते हैं, आपको फ़ायदा होता है। दूसरा ड्रिंक मैं आपको ये बताती हूँ। आपने त्रिकटु ले लिया, उसके साथ में उसमें मेथी दाना सम मात्रा में, जैसे 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम पिपली, 50 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम ही मेथी दाना, इनको ग्राइंड करके आप रख लें। रूटीन में आधा चम्मच गर्म पानी में डाल के, उबालना नहीं, एज इट इज़ पिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज की जानकारी जॉइंट के लिए रही, आप इस्तेमाल करें और प्रॉपर चलें, आप यंग दिखें और अपनी पेन से निजात पाएँ। तो होप सो ये जो मेरे द्वारा टिप्स दिए गए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे अपनी राय बताऊं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।